कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आएँ और खुद अपनी ज़बान से अवाम को अगला लाए अमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 जो है वो चेंज नहीं हो सकती। नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इमरान खान के जिस पैगाम का पूरी कौम को इंतज़ार था वो पैगाम आ गया है। ये जो भी बीच में ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे थे और जो लोग जाते थे और फिर वो आके कुछ बयान सुनाते थे, कुछ इधर की बात करते थे, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों का जो है वो धर्म तख्ता हो गया। और अब जो बयान आया है वो बुशरा बीबी ने दिया है। वो बयान सुन लें और फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे रब की मखलूक और रसूलुल्लाह के उम्मतियों को खान का और मेरा सलाम। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। इसमें खान ने हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को इसमें शिरकत की दावत दी है। इसमें किसानों को कहा है, स्टूडेंट्स को कहा है, टीचर्स को कहा है, ह्यूमन राइट्स वालों को कहा है, रिक्शे वालों को कहा है। यानी कि खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो मेरा आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने और पाकिस्तान की हर जगह से हर तंजीम वकील खुद लीड करें अपने वकीलों के यूनिफॉर्म में और 24 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुँचें। खान ने इस तरह तो बहुत से हमें लाएमल भी भेजा है, बहुत से पैगाम भी भेजे हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हम आपके सामने लेके आएंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात है जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आएँ और खुद अपनी ज़बान से अवाम को अगला लाए अमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई गलत मैसेज आए आपको अवाम की तरफ से तो आपने उसको नहीं मानना, क्योंकि खान ने ये खास पैगाम भेजा है कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक कि खान खुद आके अवाम से खिताब नहीं करें। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि बुशरा बीबी ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि ये एहतजाज 24 तारीख को होगा और इसको कोई बंदा इमरान खान के अलावा जब वो बाहर आके स्पीच करें और बताएं कि इसको कॉल ऑफ करो तब इसको करना है। वो जितनी बातें की जा रही थी कि इमरान खान की बीवी जो हैं, बुशरा बीबी या उनकी बहनें जो हैं, उनका कोई राइट नहीं है, हम इमरान खान को मानते हैं, हम इमरान खान की बात सुनेंगे, ये इमरान खान की ही बात है। मियाँ बीवी जो हैं उनको लिबास का दर्जा दिया गया है एक दूसरे का, उससे करीब किसी शख्स के उसकी बीवी के अलावा कोई नहीं होता। अगर बुशरा बीबी जो हैं, जो खुद भी 1 साल के करीब जो है वो सारी अजियत बर्दाश्त करके आई हैं, अगर वो ये बात इमरान खान की कह रही हैं तो उनकी बात हतमी है। अब ये जितने लोग हैं, अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अब आपको कोई जो है वो ये नहीं नजर आएगा कि जनाब जब एहतजाज हो रहा है या लोग वहां पे पहुंच रहे हैं तो कोई कहे कि इधर से कॉल आ गई, उधर से कॉल आ गई, मैं उधर चला गया, मैं इधर चला गया। तो इस तरह की कोई बात अब आपने नहीं सुननी है। आपको कोई भी कहे, इमरान खान के अलावा जो है आपने किसी की बात पर कान नहीं धरने। मैंने कल एक वीडियो करके बता दिया था कि जो ये खबरें चलाई जा रही हैं ज़राए के मुताबिक ये मुज़ाकरात जो हैं वो बड़े अच्छे हो रहे हैं और मुस्बत नताइज आएंगे, ये सब एक ड्रामा था। इमरान खान की ज़मानत भी एक ड्रामा था। अगर ज़मानत देनी होती तो फिर एक और जाली और झूठा केस इमरान खान पे कैसे बन गया। तो ये सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। तो इमरान खान ने जो कहा था कि मैं फाइनल कॉल दूंगा और ये डू एंड डाई वाला मामला होगा, वो टाइम आ गया है। अब सबको अपील की गई है, हर तबके को अपील की गई है। अब अवाम पे है कि अवाम इसके ऊपर किस तरह रिस्पॉन्स करती है। तो आपने सुन लिया होगा कि रेंजर को बुला लिया गया है। यानी हुकूमत के आप देखें कि हालात क्या हैं। अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ और कोई मसला भी नहीं हुआ और अपना सारा कुछ जो है वो रेंजर के हवाले करके तो फौज को और अवाम को जो है बीच में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये बात याद रखें कि ये पुराना टाइम नहीं है। ट्रम्प के आने के बाद या ट्रम्प की जीत के बाद हुकूमत के और ताकतवरों के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि अब वो उस तरह तशद्दुद नहीं कर सकेंगे, वो ज्यादतियां नहीं कर सकेंगे जो वो पहले करते थे। तो अवाम जो है, लगता ये है कि अवाम को मैसेज मिल गया है और 24 तारीख को एक बड़ा शो होगा और ये एक फाइनल शो होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।